बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का दिलचस्प वाक़या सुनाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक हैं। आप अल्लाह ताला के नबी और रसूल और अल्लाह ताला के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद थे। आपकी शादी का वाक़या इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसा तक शाही तरबियत में जिंदगी बसर करते जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत ही बहादुर जवान निकले। आपको मालूम हो गया था कि आप इसराइली हैं और मिस्री खानदान से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। उन्होंने ये भी देखा था कि बनी इसराइल पर सख्त जुल्म हो रहे हैं और वो मिस्र में निहायत जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखकर उनका खून खौलने लगता और मौका ब मौका इब्रानियों की हिमायत और नुसरत में वो आगे आ जाते। एक मर्तबा आपने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को बिला वजह मार रहा है, घसीट रहा है। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फरियाद करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मिस्री को समझाया मगर वो ना समझा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक घूंसा मारा। मिस्री उस मार को बर्दाश्त ना कर सका और उसी वक्त दम तोड़ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो बहुत अफसोस किया क्योंकि उनका इरादा हरगिज कत्ल करने का ना था। खैर, अल्लाह ताला ने उनको माफ फरमाया और मगफिरत की बशारत से नवाजा। मिस्रियों को जब ये बात पता चली तो उसी वक्त फिरौन को जाकर सारी बात उन्होंने बता दी। उन्होंने फिरौन को बतला दिया कि मिस्री शख्स का कातिल मूसा है। फिरौन ने जब ये सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके हाजिर करें। फिरौन के खानदान के एक शख्स ने फिरौन का ये हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लादों से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त बेहतर यही है कि खुद को मिस्रियों से निजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम की तरफ हिजरत कर जाइए जहां उनकी पहुंच ना हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमा लिया और अर्ज़ मदाइन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस वाक़ये को बड़ी तफसील से बयान किया है। मुख्तलिफ जगहों और बयाबानों से गुजरते हुए मूसा अलैहिस्सलाम बाहर आए तो देखा कि मदियन जाने का रास्ता आपके सामने मौजूद था। उस पर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने आपको सीधी राह दिखलाए और आप अलैहिस्सलाम थके हारे मदियन पहुंचे तो आपको एक कुआं दिखाई दिया। आप अलैहिस्सलाम ने पानी पिया ही था कि आपको दूर से कुत्तों के भौंकने, दुम्बों की घंटियों के साथ एक मधुर सा आवाज सुनाई दिया। करीब आने पर आपने देखा कि ये चौपान यानी चरवाहे थे जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर आ गए थे, लेकिन थकान की वजह से किसी ने आपको सलाम ना किया। उन्होंने डोल को फेंका और 3 अफराद ने मिलकर उस डोल को खींचा। यहाँ तक कि उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर जरा भी ध्यान ना दिया। आप 8 दिन से मुसलसल हालत सफर में थे कि कहीं आपका पीछा करने वाले दुश्मन आपको पकड़ ना लें। आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गए कि इतने में सामने से आपको 2 लड़कियां दुम्बों के एक बड़ी रेवड़ यानी एक बड़ी झुंड के साथ नजर आई जो कि बड़ी जद्दोजहद कर रही थी कि उनके जानवर कुएं के जानिब ना जाने पाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर उन लड़कियों से पूछा, क्यों दुम्बों को पानी नहीं पिलाना चाहती? जिस पर लड़कियों ने जवाब दिया कि हम तब तक इन जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे जब तक कुएं पर नामहरम चौपान मौजूद है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में एक सवाल आया कि क्या उनके वालिद नहीं हैं जो ये काम का अंजाम दे सके? मगर उससे पहले ही आप ये सवाल अपने लबों तक लाते लड़कियां खुद ही बोल पड़ी। उन लड़कियों ने कहा कि अरे हमारे बाबा अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो तो हिम्मत नहीं रखते कि इस काम को अंजाम दे, इसीलिए हम ये काम खुद ही करते हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। आपने कुएं पर मौजूद चौपान की जानिब निगाह की और दुम्बों का रेवड़ यानी झुंड लेकर उस तरफ चल दिए। खुदा तरसी और गैरत की वजह से आप अपनी थकान भूल चुके थे। आपने जोश में डोल को नीचे फेंका और अकेले ही डोल को ऊपर खींचकर जानवरों को पानी पिलाकर खूब सैराब किया। लड़कियों को बात समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह उस मेहरबान नौजवान का शुक्रिया अदा करें।
लिहाजा वो खुश होकर अपना रेवड़ यानी भेड़ों का झुंड लेकर अपने घर की जानिब रवाना हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और दबे होठों से दुआ की कि या अल्लाह अज़्ज़ वजल, हर वो नेकी मेरी तरफ भेज जिसकी मुझे जरूरत है। जब वो लड़कियां वापस अपने घर पहुंची तो उनके अब्बा उनके इंतजार में थे। अभी बिस्तर से उठे भी ना थे कि उन्हें अपनी बेटियों के आने की खबर मिली। लड़कियां खुशी खुशी अपने वालिद के पास गईं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटियों, आज इतनी जल्दी घर लौट आई हो? लड़कियों ने मुस्कुराकर अपने वालिद को बताया कि एक नेक दिल जवान ने हम पर मेहरबानी की, हमसे जानवर लिए और उन्हें पानी पिलाया। उस बूढ़े बाप ने ताज्जुब किया कि या अल्लाह, ये बामुरव्वत जवान कौन है जो इस सरजमीन मदायन पर आया है? ये सोचकर उन्होंने अपनी बेटी को हुक्म दिया कि बेटी, उस जवान से जाकर कहो कि मेरे बाप ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हें उस काम की उजरत दें। लड़की कुएं पर आई। जवान उसी तरह दरख्त यानी पेड़ के नीचे बैठा था। लड़की उसके करीब गई और कहा, मेरे बाबा आपको उजरत देना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लड़कियों के घर पहुंचे तो बूढ़े बाप ने बड़ी गर्म जोशी से आपका इस्तकबाल किया और कहा, खुशामदीद खुशामदीद नौजवान। खाने का दस्तरख्वान पहले से ही बिछाया जा चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम की नजरें जब खाने पर पड़ी तो सोचा कि ये वो दुआ पूरी हो गई है जो कि मैंने मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह, मैं तेरी खैर का मोहताज हूँ। बूढ़े वालिद ने आपसे हाल अहवाल दरियाफ्त किया और पूछा कि कहाँ से आए हो नौजवान? आप अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा, डरो मत, तुम यहाँ महफूज हो। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अब तुम फिरौन की सल्तनत से बाहर हो। उन लड़कियों के बाप का नाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम था और आप अल्लाह ताला के बड़ी शान वाले नबी थे। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी जो अपने वालिद और मूसा अलैहिस्सलाम के माबैन मुलाकात का जरिया बनी थी, उसने अपने बाबा से फरमाया, बाबा जान, ये जवान ताकतवर और नेक और ईमानदार है। इसे अपने यहाँ काम पर रख लें कि हमारे कामकाज में मदद करेगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की आंखों में एक चमक सी आ गई, लेकिन आपको ताज्जुब हुआ कि आपके बेटी को कहाँ से मालूम हुआ कि वो जवान ईमानदार और शरीफ है। इसीलिए उन्होंने बड़े प्यार से बेटी से पूछा, बेटा, तुमने उसके डोल खींचने से उसके ताकत का अंदाजा लगाया, मगर उसकी ईमानदारी और शराफत का अंदाजा तुमने कैसे लगाया? बेटी ने बाप को देखते हुए कहा, इस बात से कि उसने हम लड़कियों के साथ मजाक करने की कोशिश ना की, ना ही उसने अपने काम के बदले कुछ मांगा और ना ही हमें देखकर उस पर कोई असर हुआ। अपनी बेटी के मुंह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ सुनकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद बन गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल तक उनके लिए काम करना मंजूर फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम था। शादी से पहले आप अपने वालिद की खिदमत करती रही और शादी के बाद अपने शौहर की। शादी के बाद 10 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत फरमाई और 10 साल बाद अपनी बीवी को लेकर वापस वतन की जानिब रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का दिलचस्प वाकया। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।